172वां सर्ग। विधाता केवल मनोरूप है, उसका संकल्प जगत भ्रांति है, उसका न शरीर है और न उसे स्मृति हो सकती है। यह कथन पूर्वक स्मृति तत्व का वर्णन। यदि कोई कहे कि श्रुतियों में ये जगत विधाता द्वारा रचित सुना जाता है, चंद्रमा मनसो दाता, विधाता ने सूर्य और चंद्रमा की पूर्व कल्पना सार सृष्टि की, धूलोक भूलोक अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग की भी पूर्ववत सृष्टि की। ऐसी परिस्थिति में जगत स्वप्न की भांति चिन्मात्र स्फुरण कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए विधाता के संकल्प और संकल्प में जगत चिन्मात्र ही है, ये वर्णन करने के लिए उपक्रम करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी अनादिकाल से जीवन मुक्त होने के कारण ही आदि प्रजापति पृथ्वी आदि से रहित निरावरण चिदाकाशी है। उसे मैं केवल मन की समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही समझता हूँ और मन संकल्प वृक्ष के समान चिद स्फुरण मात्र ही है। ये प्रसिद्ध है, यो उसकी चिन्मात्रता में कोई संदेह नहीं रहा, ये भाव है। कैसे उसकी चिन्मात्रता की प्रसिद्धि है, इस पर कहते हैं, मनाकार की कल्पना के पूर्व वह चिन्मात्र ही था। मनाकार कल्पना के बाद मन इस नाम से उसके चिदात्म अभ्यास की कल्पना हुई। जैसे कि जल में ही आवर्त में भंवर के विवर्त के आकार से स्वयं उठकर उसने आवर्त की कल्पना की, इसलिए उसके बुद्धि आदि भी चित्त से पृथक नहीं है। ये कहते हैं, केवल सत्ता मात्र स्वरूप प्रजापति के बुद्धि आदि कहाँ से हो सकते हैं? यदि पृथ्वी आदि का ही अस्तित्व न हो तो अनंत असीम आकाश में धूलि कहाँ से होगी? इसी प्रकार उसके देह आदि भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसके न देह चित्त आदि है, न इंद्रिया और न वासना ही है। व्यवहार भास के निर्वाण के लिए आपात सरसी दृष्टि से उसके द्विधा देहादि का अस्तित्व होने पर भी पारमार्थ रूप से देह आदि कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, ये यदि पूछो तो आदि सृष्टि के आरंभ में कारण ही कोई नहीं है, इसलिए नहीं है। यदि कहो कि प्रार्थन पहले का प्रजापति ही आगे के प्रजापति का कारण है, सो भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह द्विपरार्ध रूप अपनी आयु के अंत में मुक्त हो गया, ऐसा कहते हैं। हे महामते, प्राज्ञतन प्रजापति के मुक्त हो जाने के कारण पुनः देह बुद्धि आदि के ग्रहण में कोई कारण नहीं है। इस कारण नूतन प्रजापति को जगत की रचना में सहायक न पूर्व स्मृति होती है और न उसकी उत्पत्ति का भी संभव है। संसार में स्थित तथा आवागमन के चक्कर में पड़े हुए जीवों की तरह विदेह मुक्त पुरुषों के संसार स्मृति तथा पुनः देह लाभ नहीं ही होते, क्योंकि उनकी अन्य देश में अथवा अन्य काल में पुनरावृत्ति ही नहीं होती है। इस विषय में इमं मानव अर्थ न स पुनर्वार्ति, अर्थात मुक्त पुरुष इस मनुष्य जन्म रूपी आवर्त में नहीं पड़ते हैं, उसकी फिर यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होती इत्यादि श्रुतिया प्रमाण है। अथवा यदि प्रजापति की पूर्वकल्प में की गई प्रबल उपासना से उत्पन्न हिरण्यगर्भ में अहम भाव विषयक संस्कार के बल से उसी तरह की स्मृति से उसके देहादि कुछ होगा, तो वह केवल उपासना रूप मन की कल्पना से जन्य होने के कारण केवल मानसिक पृथ्वी आदि से उत्पन्न अति तुच्छ संकल्प नगर के सदस्य मिथ्याभूत ही होगा, न कि सत्य होगा। इस तरह भी हमारे ही सिद्धांत की सिद्धि है, ये भाव है। यदि कोई शंका करे कि पृथ्वी आदि से रचा हुआ दिखाई दे रहा ब्रह्मांड रूप का विराट शरीर पृथ्वी आदि से रहित कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं, जैसे मनोरथ के पर्वत का भली भांति दिखाई दे रहा अनुभव में आ रहा इस रूप पृथ्वी आदि से रहित है, वैसे ही उसके विराट शरीर का रूप भी पृथ्वी आदि से रहित है। यदि कोई कहे कि पहले उदाहरण के रूप में प्रदर्शित श्रुति में देवम च भू पृथ्वीम चांतरिक्षो स्वा, यो विराट शरीर पृथ्वी आदि से रचित ही सुना गया है, और वह दाता यथा पूर्व कल्पयत, इस वचन से पूर्व कल्प की स्मृति पूर्वक ही रचा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में आपका पूर्वोक्त कथन कैसे घट सकता है, इस पर कहते हैं, प्रजापति को आदि सृष्टि में पहले का कोई
अनुभव न होने के कारण स्मृति होती ही नहीं है। जो ये स्मृति श्रुति वचन बल से प्रतीत होती है, उसका प्रश्रुति ने जगत को सत्य मानने वाले अज्ञानियों की बुद्धि से अनादि सिद्ध कर्मकांड प्रवाह के प्रवर्तक ने के लिए परबुद्धि के अनुसार बोधन किया है। तत्वज्ञानी प्रजापति की बुद्धि से तो वह स्मृति नहीं है। इस प्रजापति को पूर्व कल्प में, जबकि वह उपासक था, पृथ्वी आदि का अनुभव था ही। यदि उस समय उसे पृथ्वी आदि का अनुभव न होता तो मैं पृथ्वी आदि से रचित विराट शरीर वाला हूँ ऐसी उपासना कैसे करता। उसके अनंतर वह उक्त अनुभव के बल से निर्माण सामर्थ्य प्राप्त कर उसकी स्मृति से सृष्टि का निर्माण करेगा। स्मृति के बिना ही उसका निर्माण करने पर तो धाता यथा पूर्वकल्प यत श्रुति वचन द्वारा बोधित पूर्वकल्प के ब्रह्मांड की सारी गुण राशि की इस ब्रह्मांड में कैसे सिद्धि होगी, ऐसी श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे स्मृतिमानों में सर्वश्रेष्ठ गुरुवर हे गुरु, हे गुण राशि के भंडारो, इनकी स्मृति क्यों नहीं होती और स्मृति के भाव में पूर्वकल्प के गुण इस कल्प के ब्रह्मांड में कैसे आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे स्मृतिमानों में सर्वश्रेष्ठ गुरुवर हे गुरु, गुण राशि के भंडार इनकी स्मृति क्यों नहीं होती और स्मृति के अभाव में पूर्वकल्प के गुण इस कल्प के ब्रह्मांड में कैसे आए। ठीक है, हम कल्पना रूप भ्रांति से जन्य निरर्थक स्मृति का खंडन नहीं करते, परंतु सत्य पदार्थों के अनुभव जन्य संस्कार से उत्पन्न स्मृति का खंडन करते हैं। यदि युक्त स्मृति हो तो पूर्व अनुभव के विषय सत्य पदार्थों में स्व विषय अनुभव के संस्कार से जन्य स्मृति द्वारा इस कल्प के पदार्थों के प्रति अन्वय व्यतिरेक्त वश कार्य कारण भाव के सिद्ध होने पर अपने निर्माता की सत्ता से सत्तावान जगत के सत्य होने पर ब्रह्माद्वैत सिद्धांत को बाधा पहुंचेगी। यों श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी पृथ्वी आदि दृश्य के परमार्थत सत होने पर अन्वय व्यतिरेक्त वश संपन्न सिद्धांत हुई स्मृति मूलक ये लौकिक न्याय सिद्ध कार्य कारणता हो सकती है, किंतु द्वार भूत स्मृति का ही संभव नहीं है। स्मृति का क्यों संभव नहीं है, इस प्रश्न पर कहते हैं, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ भेद कुछ भी नहीं है। सजातीय विजातीय और स्वगत भेद शून्य ब्रह्म ही है। यथार्थ आदेशो नेति 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 ये नहीं ऐसी श्रुति का आदेश है। यत्र नान्यतः पश्यति, जहाँ पर दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता और दूसरे को नहीं जानता, द्वैत ज्ञान नहीं रहता, वह भूमा है। वह ये ब्रह्म जो आत्मा है, इसका न कोई कारण है, न कार्य है, और न इसके मध्य में कोई अन्य जातीय है और न इसके कोई बाहर है। ये आत्मा ही निरंतर ब्रह्म है, जो कि सामान्य रूप से सबका अनुभव करता है। वाचारम्भ्य विकारो नाम देयतम, विकार वाचारम्भ्य नाम मात्र है इत्यादि श्रुतियों द्वारा सकल प्रपंच का निषेध होने तथा वैसे ही तत्वज्ञानियों की अनुभूति होने से जहाँ ब्रह्मा से लेकर तरुण पर्यंत दृश्य कुछ भी नहीं है, वहाँ पर स्मृति का संभव कैसे, किस प्रकार का और कहाँ से होगा। ऐसी स्थिति में ये सिद्धम चतुर्दष्ट्यम, इस स्मृति वचन द्वारा प्रदर्शित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपंच तत्वज्ञानी विराट के तत्वज्ञान से बाधित होकर मिथ्या ही हो चुका। अतः एवं वह प्रजापति की पूर्व स्मृति का आधान करने और उसके द्वारा सत्य सृष्टि के प्रति कारण होने के लिए समर्थ नहीं है। ये भाव है। परमार्थ रूप से उत्पन्न होकर विद्यमानता को प्राप्त हुई वस्तु का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनुभव कर कालांतर में उसका जो स्मरण है
उसे ही शास्त्रज्ञ लोग स्मृति कहते हैं। जहाँ दृश्य ही नहीं है वहां से स्मृति आदि कल्पना कहाँ से हो सकती है। इस दृश्य का निश्चय रूप से सर्वदा अत्यंत अभाव ही है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है इत्यादि सत्यार्थ स्तुतियाँ है। ऐसी परिस्थिति में स्मृति कल्पनाएं कैसे हो सकती है, या स्मृति की सत्यार्थता कल्पनाएं कैसे हो सकती है। यूँ सत्यार्थता का कल्पना में अन्वय करना चाहिए, या पूर्वोक्त अनुवाद के अनुसार सर्वम ब्रह्मेति सत्यार्थम श्रुति संति, यह योजना करनी चाहिए। असत भ्रांति कल्पित जो और तत्वज्ञान से बाधित की स्मृति नहीं हो सकती, ये भाव है। पूर्वोक्त आशय को ही पुनः सूचित करते हुए समाधान का उपसंहार करते हैं। इसलिए प्रजापति की आद्य स्मृति कदापि नहीं हो सकती। शुद्ध ज्ञान रूप प्रजापति की साकारता मूर्तता ही कहाँ से होगी। पूर्व जन्म में उपासना रूप अपनी जगत देहात्म भाव के द्वारा उपासना फल की सिद्धि के लिए मैं जगत देह हूँ, ऐसा प्रजापति को अवश्य स्मरण करना चाहिए। लोक में प्रसिद्ध जो स्मृति है वह मेरी माँ है, वह मेरी लड़की है इत्यादि स्मृति है। उसी की तरह वह स्मृति पदार्थ प्रजाजन्य है ही नहीं, क्योंकि अन्य का लौकिक स्मृत्यर्थ माता पुत्री आदि घर में है, किंतु मनोराज्य तुल्य उपासना का विषय नहीं है। ये विषमता है। कैसे नहीं है, इस अर्थ को सुनिए। अतीत पदार्थ का संस्कार वश अंतःकरण में स्मरण लोक में स्मृति कही जाती है। अतीत पदार्थ का संस्कार वश अंतःकरण में स्मरण लोक में स्मृति कही जाती है। प्रजापति का तो कल्पादि में न विद्यमान पदार्थ ही है, न भूत ही पदार्थ है, और न कोई आगे होने वाले पदार्थ ही है जिसकी की उन्हें स्मृति होगी, ये भाव है। इस प्रकार चूंकि ये दृश्य आदि मध्य और अंत शून्य कुटस्थ परम ब्रह्म ही है, इसलिए स्मृति आदि कैसे हो सकती है। चिदाकाश का पूर्ण सर्वात्मक होने से स्मृत्यात्मक भी है, ऐसा यदि कहो तो ठीक है। इसी अभिप्राय से मैंने भी पहले यदि वापी भवेत इस श्लोक में व्यवहार में पूर्ण रूप से शांति की उस ब्रह्म को स्मृति नाम से कहा है। ज्ञात ब्रह्म के स्वभाव का परोक्ष रूप से ही जो स्फुरण है वही ये स्मरण है। तदनंतर मैं ब्रह्म हूँ, इस उपासना से पुनः पुनः अभ्यास करने से ब्रह्मा रूप आत्मा ही उपासना का फलभूत बाह्य अर्थ सा होकर उपासना से कल्पित आकार के समान भासता है। जीव द्वारा ज्ञान उपहित ब्रह्म जिस स्वरूप से ज्ञात होता है, भ्रांति से अथवा स्मृति परंपरा से उसके स्वभाव का ही अवलंबन कर उसकी स्वभाववेद भावना करता हुआ वह स्वरूप कालांतर में उस आकार से वही यह यो तथा से युक्त पदार्थ सा वह भाषित होता है। उसकी ही जीवन ने अपने में स्मृति रूप से कल्पना की है। जैसे ब्रह्मयुक्त व अनुभव में ब्रह्म ज्ञान में विद्यमान भी दृश्य रज्जु सर्व सुक्त रजत आदि भाषित सा होता है, वैसे ही स्मृति में भी व्यवस्था समझनी चाहिए। देखिए न विद्यमान भी सर्वथा असत भी मृग तृष्णा उदित सी भाषित होती है, इसी का सबको अनुभव है। सत्य सर्वात्मा में स्थित जो संविद स्फुरित होती है, वे ही भ्रांति अभ्यास की दृढ़ता से बद्ध मूल होकर भ्रांत अनुभव के समान विषयात्मक रूप सादस्य से स्मृतियाँ कही गई है। सर्वात्मा ब्रह्म में एक काकतालीय के समान आकस्मिक उद्बोधक वश जिन संवादों का चिद वृत्तियों का भान होता है, चित्त की अवयवभूत सी विषयत परोक्ष होने के कारण विकृत भी स्वतः अपरोक्ष होने से अविकृत वे ही स्मृति के नाम से विख्यात की गई है।
सर्वात्मा का सर्वांगभूत सद्रूप स्वतः अनुभव में जिस जिस रूप से स्फुरित होता है वह उस अभ्यास में आए हुए पदार्थ से सादृश्य होने के कारण विद्वान लोग द्वारा स्मृति कहा जाता है। जैसे वायु का स्पंदन व्यंजन पंखा आदि हेतु के प्राप्त होने पर भी तथा न प्राप्त होने पर भी होता है, वैसे ही उद्बोधक कारण के प्राप्त होने पर अथवा प्राप्त न होने पर भी वे अनुभव वृत्ति से उपलक्षित ही संवित कालांतर में स्मृति नाम से विख्यात की गई। यदि संवित सर्वात्मा की अंगभूत है तो वे उसके समान ही सदैव क्यों स्फुरित नहीं होती? इस प्रश्न पर कहते हैं जो संवित काकतालीय के समान कभी स्फुरित होती है उसका स्मृति नाम रखा गया, क्योंकि उद्बोधक सामग्री सदा नहीं रहती, कदाचित ही रहती है। जैसे कि आपने ये हस्त पाद आदि अंग सब मन उनकी ओर आकृष्ट होता है तो स्फुरित होते हैं, और जब उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता तब स्फुरित नहीं होते हैं। सर्वात्मक सब संविद वैसे ही आत्मा में ही स्थित है। जैसे स्वप्न इंद्रजाल आदि में मिथ्याभूत घटपट आदि पदार्थ स्थित रहते हैं, उस उक्त प्रकार के भूत ब्रह्मभूत स्मृति पदार्थ के मूल का क्या विचार करते हैं? दृश्य का संभव न होने से अभ्रांत तत्वज्ञानी प्रजापति को वास्तव में स्मृति होती ही नहीं है। तत्वज्ञानी प्रजापति पूर्व की तरह निर्विकार ही रहता है। जगत की स्थिति उनकी दृष्टि से एक रस चिदाकाश स्वरूप है, किंतु अज्ञानी की दृष्टि में इस समय यह दृश्य यथास्थिति है। न मैं अज्ञ के लिए मोक्षोपाय की कथा करता हूँ और न अज्ञानी के निश्चय के अनुसार तत्वज्ञान की स्थिति ही जानता हूँ, लेकिन ये अवश्य जानता हूँ कि वह भाग्यवश साधन चतुष्ट को प्राप्त कर संदेह से जब जिज्ञासु होता है गुरु द्वारा, तब तक उसके लिए मोक्ष कथा कही जाती है, जब तक कि उसका दृश्य प्रपंच स्मृति और संस्मृति शांत नहीं हो जाती। जैसे ज्ञानी तत्वज्ञों की स्थिति को नहीं जानते, वैसे ही हम ज्ञानी भी यज्ञों के निश्चय को नहीं जानते हैं, क्योंकि तत्वज्ञानियों में अविद्या, मूर्खता तथा विमोह का अत्यंत भाव है। अज्ञानी के अंदर स्थित निश्चित कदापि भी हम तत्वज्ञानियों की बुद्धि का गोचर नहीं हो सकता। जो जिसकी बुद्धि के गोचर नहीं है उसका उसे कदापि अनुभव नहीं हो सकता। भला बताइए तो सही, रात्रि का अनुभव सूर्य को कैसे हो सकता है? अब स्मृति के कारणभूत संस्कार का खंडन करने के लिए संस्कार का स्वरूप बतलाते हैं। अंतःकरण उपहित चिन्मात्र में बाह्य वस्तु स्वरूपभूत जो कुछ भी भाषित होता है उसका यदि बार बार अभ्यास व्यवहार द्वारा अभ्यास किया जाए तो उसके सदस्य पदार्थों के सादृश्य से वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया है। चिन्मात्र में परिकल्पमान तथा तत्वज्ञान से आत्मस्वभावभूत हुए सब बाह्य अर्थों का बाधितानुवृत्ति से जलते हुए वस्त्र के समान अवभास होने पर भी वास्तव में अवस्थित न होने से उसके सादृश्य का चित्त में मार्जन होने से तत्वज्ञों का संस्कार नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलितार्थ कहते हैं। इस प्रकार कदापि किंचित भी जगत का संभव है ही नहीं। जगत मृग तृष्णा के जल की भांति अज्ञानवश दृष्टिगोचर हुआ है, न कि परमार्थ रूप से। ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिज्ञा की सिद्धि में कौन कसर रही? ऐसा कहते हैं ये जब ये अर्थ सिद्धि हुआ तब स्वप्न में और सृष्टि के आदि में परम चिदाकाश का ही भान होता है। वही सर्ग सृष्टि ये दूसरा नाम रखकर आत्मा में स्थित है। अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना सदरूप चिदाकाश ही अपने में अपने से ही जगत रूप सा स्थित होकर भाषित हुआ है। सृष्टि के आदि में स्फुरित हुए परम ब्रह्म में स्थित मिथ्या स्फुरित होता हुआ सा ये दृश्य स्थित है। अतः इसमें कहीं पर है और उपाधि का भास कैसे हो सकता है? कारण का अभाव होने से ये दृश्य न तो कहीं कुछ आकारवान साकार है और न स्फूर्ति रूप से ही है। केवल परमात्मा का स्वरूप ही दृश्य रूप से भासता है। इसकी इस आकारवत्ता का खंडन कीजिए, पर स्मृति रूपता का क्यों खंडन करते हैं? वादी के इस कथन पर कहते हैं, दृश्य की आकारवत्ता में साकारता में जो दुख है
स्मृति में भी वही दुख है, क्योंकि भार्या पुत्र आदि के मरण स्मरण में भी दुख होना दिखाई देता है। वे दोनों असत है, इसलिए बंधन का सर्वथा अभाव है। भूताकाश के समान व्यापक शून्य चिदाकाश में भुवन सूर्य पर्वत आदि रूप ये सारा दृश्य अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ जीवन मुक्तों के जीवन पर्यंत व्यवहार के योग्य होकर स्थित है। यथास्थित विशाल दिशा काल वाला जगत अपने स्वरूप का त्याग न करता हुआ ही अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश के उदर में स्थित है। एकमात्र स्वानुभव रूप स्वरूप वाला प्रमाता का स्वप्न पृथ्वी वाला है। भला बताइए तो वही सही वहाँ पर पृथ्वी आदि कहाँ से आ सकती है। इसलिए वैसे ही केवल शांत चिदाकाश का ही अपने स्वरूप में भान होता है। सृष्टि के आदि में और स्वप्न काल में पृथ्वी आदि की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है। जगत रूप सत्ता ब्रह्म सत्ता अपने से अपने में मानो उत्पन्न सी होकर पीछे सत्य अर्थ देने वाली इसी पृथ्वी आदि संज्ञा करती है। जगत रूप दृश्य न स्मृति रूप है और न साकारी है, क्योंकि पृथ्वी आदि का अत्यंत असंभव है। इसी तरह वह न भ्रांति है और न विवर्त है, परिणाम आदि ही है, एकमात्र ब्रह्म रूपी है। चारों और सुंदर जगत स्वरूप ब्रह्म का ही स्फुरण है और वह स्फुरण और अस्फुरण में यानी सृष्टि और प्रलय काल में निज आत्मा में अविष्कृत स्वभाव में स्थित है। वह एक रूप ही दृश्यवत स्फुरित होकर भी निर्मल आकाश ही है, किंतु अज्ञानियों की दृष्टि में अनादि काल से प्रलय और सृष्टि के उदय रूप से ही उदित है। 172वां सर्ग समाप्त।